खबरदार इस एकजुटता को अगर आपने तोड़ा, ये घूम रहे हैं भटजियर वो ये सब करते हुए, उनके चक्कर में अगर आप पड़े और आपने ये संकल्प तोड़ा, ये धरती को छोड़ा और वो जो चिपको की तरह हम इसको अगर पकड़े रहे तो होगा, छोड़ दिया तो सब कुछ चला जाएगा। भविष्य बहुत खतरनाक संकेत हैं, इसको अपने मन में बिठा लीजिए। उसके बाद सरकार लोगों को अपने भरोसे छोड़ करके भाग जाती है, इसलिए यहाँ रहना जरूरी है और इस बात की तैयारी करना जरूरी है कि जिस दिन ये सरकार चली जाएगी, वाष्प की तरह, भाप की तरह ये उड़ जाएगी, उस दिन हमको इकट्ठा रहना है, एकजुट रहना है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त पे जोशीमठ को लेकर के माहौल गर्म है। ऐसा नहीं है कि जोशीमठ 3 जनवरी के बाद से ही नीचे धंसना शुरू हुआ हो, लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती हुई आई और अतुल सती जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इन तमाम जन संघर्षों को लगातार उठाते रहे, लेकिन उस वक्त किसी ने सुध नहीं ली। आप लगातार ये तमाम बातें उठाते रहे, लेकिन हालात अब ऐसे आ चुके हैं कि लोगों के सामने जो है बहुत ही विकट स्थिति आ चुकी है, घर के रहे ना घाट के वाली स्थिति। हाँ, हम तो लगातार इस सवाल पर इस बात को उठाते रहे। पहली बार जब लोगों के घरों में दरारें आनी शुरू हुई, तभी हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, मीटिंग्स की, ज्ञापन दिए। उसके बाद से नवंबर के बाद से लगातार नॉन स्टॉप जो है इस पर बात की जाती रही, ज्ञापन दिए गए, मेमोरेंडम दिए गए, सरकार के प्रतिनिधियों से हमारी मुलाकात हुई और हमने एक स्वतंत्र वैज्ञानिकों की टीम गठित करके स्वयं फिर सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद वो रिपोर्ट सरकार को दी, फिर सचिव साहब से मिले आपदा प्रबंधन के, प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से मिले। तो लगातार इसको बोलने के बावजूद सरकार ने इस पर कान नहीं दिया और उसने इस समस्या को बढ़ते जाने दिया। आप लोगों ने जो अपनी सर्वे रिपोर्ट यहाँ करवाई थी, उसके क्या कुछ रिजल्ट आपके सामने आए थे? अब उसके रिज़ल्ट तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये जो है 7 फरवरी की आपदा है, एनटीपीसी की सुरंग है, यहाँ हो रहा बेतरतीब निर्माण है, अनियंत्रित निर्माण है और जो यहाँ जो है जल निकास प्रणाली और सीवेज सिस्टम है उसका ना होना, ये सब बहुत सारे कारक हैं। लेकिन मुख्य कारक तो हम लोग तो यही एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है इसको मानते हैं और सरकार की जो कमेटी है उसने भी फिर रिपोर्ट दे दी, सरकार उस पर भी बैठी रही। उसके बाद लोगों ने जन आंदोलन शुरू किया। 24 दिसंबर को एक विशाल प्रदर्शन हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी ने फिर कोई सुनवाई नहीं की। फिर उसके बाद यहाँ आकर के हम लोगों ने वहाँ जो देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गोपेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ आकर के मशाल जुलूस निकला, चक्का जाम हुआ। उसके बाद जाकर के सरकार थोड़ा सा हरकत में आई है, लेकिन अभी भी जो दिखाई दे रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि टू लेट टू लिटिल, बहुत देर में सरकार जागी और बहुत कम वो कर पा रही है। एक्शन जो है वो बहुत जो है स्लोमो इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी तक जो है विस्थापन को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है वो, लेकिन इसके लिए जो है पहले भी लगभग मान चुके हैं कि 40-50% जो जोशीमठ है वो विस्थापित अभी करना पड़ेगा। अब ये 40% का आंकड़ा तो सरकार के ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कमिश्नर, उन्होंने दिया है और उनकी मीटिंग में मैंने कहा था कि आप जो है अगर 40% कह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा बढ़ाइए, है ना। आप किसी एक आदमी की भी जान को, उसके जीवन को संकट में नहीं छोड़ सकते और क्योंकि सबका जीवन जो है इस समय रिस्क पर है ना, तो लिहाजा जो है आप सबकी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम कीजिए। और क्योंकि हम लगातार इस बात को बोलते रहे और आपने इस पर अनदेखी की है, लापरवाही की है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आयद होती है। ये बेतरतीब निर्माण भी जो है अब जाकर के प्रशासन जो है उसकी भी सुध ले रहा है। यहाँ 7-7 मंजिला होटल बन गए। अब ठीक है, जो बेतरतीब निर्माण भी हुआ, माना किसी ने कोई होटल भी बनाया तो उसकी परमिशन, उसकी जो इजाज़त है वो तो सरकार ने ही दी। भाई सरकार की इजाज़त के बगैर, नक्शा पास किए बगैर तो कोई इमारत बनती नहीं है। और लोगों ने तो यहाँ होटल निर्माण और ये सब जो है बहुत देर में शुरू किया। उससे पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम यहाँ जो है बड़े बड़े पर्यटक आवास गृह बना चुका था, भारी निर्माण कर चुका था। आप देखिए जाकर के औली में पर्यटन विभाग ने उतना बड़ा होटल बनाया है
जबकि औली तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इस पर तो हाई कोर्ट इलाहाबाद का ऑर्डर था कि भाई बुग्यालों में जो है किसी भी तरह का निर्माण न किया जाए। आपने तो देखा चोपता में जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो बंगला था उसे ढहा दिया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। और हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या केवल चोपता के लिए थे, वो तो सब पर लागू होते हैं। बुग्याल में जहाँ जो है हरी घास के हमारे ऊंचे जगहों पर मैदान है, उनमें किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। इन्होंने 200 करोड़ की शादी भी करवा दी वहाँ शादी हो गई 200 करोड़ रुपए की, और बाद में ये साबित करने लगे कि ये तो बुग्याल ही नहीं है ना, वो तो हमारा पुराना परंपरागत वो जो है चरागाह रहा है। तो ऐसी जगहों को भी आपने नहीं बख्शा। तो पहले तो सरकार ने निर्माण किया यहाँ, उसके बाद सरकार की देखा देखी जो है सरकार ही वो योजना लाई वीरचंद सिंह गढ़वाली, जिसमें सरकार ने कहा बनाइए आपको हम ऋण देते हैं और आप बनाइए बड़े बड़े होटल। तो और अधिकांश जो यहाँ होटल्स हैं उनमें तो वीरचंद सिंह गढ़वाली का ही पैसा लगा हुआ है वो इसी योजना का। तो तब ये तो सरकार ने इजाज़त दी, तब क्यों नहीं सरकार ने सोचा कि भाई हम इतनी बड़ी इमारतों के निर्माण की इजाज़त दे रहे हैं, इससे शहर पर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसको ये कह करके कि केवल यहाँ प्राइवेट निर्माण हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच जाना चाहती है, तो ये ठीक बात नहीं है। और उसके अलावा जो सरकार निर्माण लेकर के आई, चाहे वो जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना हो जीपी कंपनी वाली, चाहे तपोवन विष्णु घाट परियोजना हो एनटीपीसी वाली, चाहे यहाँ ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट वाला, चाहे लाता तपोवन मरकुड़ा लाता, ये सारी परियोजनाओं की स्वीकृति सरकार ने दी। और उनके ज़रिए, उन परियोजनाओं के ज़रिए आपने विस्फोटकों से यहाँ सारी टनलों का निर्माण किया। वो जो है आज के दिन पर इस इलाके के लिए खतरनाक हो गया है, इसके अस्तित्व पर को जो है बिल्कुल मिटाने पर आ गया है। आप लगातार स्टार्टिंग से ही जो है वो हम देखते भी रहे आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर के तमाम चीज़ों में। ऐसा पहला कौन सा इलाका था जहाँ सबसे पहले आप लोगों ने ये दरारें उसमें देखी थी? सबसे पहले यहाँ जोशीमठ में एक वार्ड है गांधीनगर, उसका एक इलाका है जिसको बोलते हैं छावनी बाज़ार। छावनी बाज़ार के 12-13 घरों में शुरुआत में दरारें आई। तो उसी समय से जब पहली दरारों के बारे में हमको लोगों ने सूचना दी, हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया। और आप हमारा मेमोरेंडम पढ़िए, उसमें हमने सरकार को भी चेताया कि ये बढ़ने वाला है और इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए, सर्वेक्षण करवाया जाए, इसके कारणों की तलाश की जाए और इसके निदान पेश किए जाएँ। लेकिन सुना नहीं गया। इसके साथ साथ जो है अब नए जोशीमठ बसाने को लेकर के भी बातें सामने आ रही हैं। आप लोगों ने कुछ जगहें भी यहाँ पे बताई हैं, कौन कौन सी वो जगहें हैं और किस तरीके का एक नया जोशीमठ अब आप अपनी कल्पनाओं में देखते हैं? हाँ, हमने जगहें सुझाई हैं और ये सरकार को भी हमने बताया है कि हम लोग क्योंकि यहाँ पहाड़ों में यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के आबो हवा में हम जो है रहना चाहते हैं, यही हमको जो है ठीक लगती है। तो हमने यहीं आसपास की कुछ जगहों को, चाहे वो कोटी फार्म का इलाका हो जहाँ जो है काफ़ी ज़मीन है 500 नाली के लगभग, और यहाँ फल संरक्षण विभाग की भूमि है, वन विभाग की बहुत सी भूमि है। तो उस भूमि का हमने इनसे कहा है कि आप जो है उसका सर्वेक्षण करवा लें, भूगर्भीय, और उसकी स्टेबिलिटी जो है, उसका जो स्थायित्व है उसको देख लें कि कितना ये रह सकता है। ठीक है अगर तो वहाँ जो है पुरानी जो हमारी गलतियाँ हैं उसको सुधार करते हुए स्थानीय शिल्प के आधार पर और स्थानीय जो उत्पाद हैं, हमारी यहाँ की स्थानीय लकड़ी, हमारा मिट्टी, पत्थर, उसी का निर्माण वहाँ किया जाए, जिसकी कि दीर्घकालिकता भी जो है, दीर्घ भी वो रहे, लंबे समय तक चलने वाला हो और वो जो है स्थायित्व भी उसमें उसका भी ख्याल रखा जाए। मुआवजे को लेकर के भी जो मात्र अभी तक 45 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो उन्होंने अभी अपने इस मद में डाले हैं। एनटीपीसी इतनी बड़ी परियोजना है, उसका अगर साल भर का डिविडेंड यील्ड भी अगर मैं मान करके चलूँ तो वो भी अगर एक साल जनता में बांट दिया जाए तो उससे भी जो है पूरी आपदा में जो लोग प्रभावित हैं उन्हें मदद मिल सकती है। हाँ, हमने तो कहा है कि एनटीपीसी को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए और उन पर जो है जुर्माना लगाया जाए। उनकी जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, तो कुल निर्माण जो लागत है उसका दुगना उन पर जो है जुर्माना किया जाए और वो जो जुर्माना है उसकी राशि को जो है, क्योंकि वो जोशीमठ की जनता का नुकसान उन्होंने किया, तो उसमें बांटा जाए, ये हम कह रहे हैं। आप एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, 2009 के आसपास से श्रीनगर से ही मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ रहा।
उस वक्त भी जो है एक परिस्थिति हुआ करती थी कि उस वक्त हमारी बातें हुआ करती थी कि जेपी की परियोजना है, उसने जो है पूरा पानी रोक करके रख दिया है, लेकिन कुछ आंदोलन जो है उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिखराव की स्थिति हुआ करती थी और कहीं ना कहीं जो है लोग उस तरीके से सामने नहीं आते थे। लेकिन आज जब ये स्थिति आन पड़ी है तो अब लोग आपको लगता है कि लंबे जो एक संघर्ष के लिए तैयार हो चुके हैं अब जोशीमठ? देखिए, स्थिति ऐसी है कि लोगों के पास जो है और अन्य कोई विकल्प है नहीं। अभी मैं आपके सामने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बातचीत ले रहा था, तो जिस तरह का रुख पहले हाई कोर्ट ने और अब सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार किया है तो निराश करने वाला है लोगों के लिए। लोगों की बहुत उम्मीद रहती थी अदालतों से कि जब सब जगह से वो निराश हताश हो जाते थे तो लोग अदालतों की शरण में जाते थे कि वहाँ ज़रूर न्याय मिलेगा। तो हमने तो 2021 की आपदा के बाद भी देखा कि हम जब न्याय मांगने अदालत में गए तो अदालत ने बजाय हमारे साथ न्याय करने के हमसे अन्याय किया। पीड़ितों के ऊपर जो है, हम तो कह रहे थे कि हमारे घावों पर नमक छिड़क दिया है ना, हम पर जुर्माना लगा दिया उल्टा। और फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी वही हालत हुई, कोई स्पष्ट कोई आदेश नहीं उसमें दिया गया। और अभी भी जो हम देख रहे हैं तो जिस तरह की प्रोसीडिंग्स की अभी मेरे पास सूचना है तो उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई हाई कोर्ट में क्योंकि इस पर सुनवाई हो चुकी है तो अब हमारे लिए कुछ मामला बनता नहीं। उससे पहले उन्होंने PIL को जनरल उसमें बदल दिया, और तो हमारे पास तो कोई अन्य लड़ने के अलावा विकल्प है नहीं और जनता को सड़क पर ही इसका निर्णय करना होगा। सरकार से अभी फ़िलहाल उम्मीद जो है वो अभी भी नज़र नहीं आ रही है। ये और कितना लंबा मान करके चलते हैं कि वो थोड़े सेटलमेंट की स्थिति में जो है ये तमाम स्थितियाँ आ जाएंगी? नहीं, तो लंबा चलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी आपदा है और इसको बढ़ना है ना, धीरे धीरे और इसका विस्तार होगा। तो लिहाजा ये लंबे समय तक चलने वाला है और हम उस तैयारी के साथ हैं दिमागी तौर पर कि ये जो है हम लंबे समय तक इसको कैसे टिकाए रखें, अपने आंदोलन को भी और रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसको भी। अगर सरकार उसको नहीं टैकल कर पाती ठीक से तो हम उसको कैसे करेंगे, उस पर भी हम बातचीत लगातार विचार कर रहे हैं। एक पर्सनल सवाल था, ज़िंदगी बहुत हेक्टिक हो रखी है इस वक्त पे, सुबह से लेकर के शाम तक जो है, रात को जो है फिर जो रात कैंप में भी लोगों को जाना पड़ रहा है। आपका भी जो है बहुत ही इस टाइम पे बिजी शेड्यूल है, तो हैंडल कैसे कर रहे हैं अभी? अब देखिए, वो परिस्थितियाँ जब बनती हैं तो आदमी उसके हिसाब से अपने को ढालता है। और खैर, आंदोलन का तो हमारा पुराना लंबा अनुभव है, 22-24 साल से हम यही काम करते हैं, तो इसको तो हम हैंडल कर पाते हैं। लेकिन मीडिया का इतना ज़्यादा क्योंकि फोकस हो गया है, तो इतने सारे मीडिया कर्मियों से बातचीत करना, उनके साथ इंगेज होना, और फिर क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनकी भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, पीड़ाएँ हैं, उनको भी सुनना, उनसे भी जूझना, है ना। और अधिकतर लोगों को मैं भी देख पा रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं है कि अगर घर में दरार पड़ रही है तो राहत कैंप में कैसे जाना है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, कई स्तरों पर हैं, बहुत मल्टी लेवल ये चीज़ें हैं और मल्टी डायमेंशनल हैं। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा इस समय दिक्कत वाला मामला हो गया। आंदोलन ही आंदोलन होता तो हमारे लिए आसान काम था, लेकिन आंदोलन के साथ लोगों के साथ संवाद करना, मीडिया के साथ संवाद करना, लोगों की दुख तकलीफ़ों में खड़े होना, उनकी दुख तकलीफ़ को सुनना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। जाहिर तौर पे इस वक्त अपने चलते चलते क्लोज़ कर लेते हैं। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में से तुलसी जी ने हमारे लिए समय निकाला है। इसी तरीके से आंदोलन लगातार जारी है और हम भी इस आंदोलन में आखिरी घड़ी तक जो है इस शहर के साथ बने हुए रहेंगे और कोशिश करेंगे कि पल पल की हर अपडेट आप तक पहुंचाएं।